जो गोवाना का बाईपास है, आदरणीय मुख्यमंत्री उस टाइम के मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी। और जो मनोहर लाल जी ने घोषणा कर दी वो 100% होती है। अभी पिछले दिनों एक कमेटी गठित हुई है, हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो गोवाना से विधायक हैं, उनकी देखरेख में, और बहुत जल्दी गोवाना को ये बाईपास की सौगात मिलने वाली। देखिए, जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बजट से पहले भी सभी विधायकों के साथ बैठ के और अलग अलग श्रेणी के व्यापारियों के साथ बैठकर, इंडस्ट्री वाले सभी साथियों के साथ बैठकर एक ऐसा बजट तैयार किया है जिससे सभी, सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग के व्यक्ति को उसका लाभ मिले। सर, जैसे सोनीपत बड़ा शहर है और इसमें जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है, तो जो बस स्टैंड है वो शहर के अंदर स्थित है, तो इसको बाहर शिफ्ट करने की बात चल रही है। देखिए, ये भी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की थी और उन्होंने पहले जाट जोशी में इसके लिए जगह निर्धारित की थी। अब पिछले दिनों विधानसभा में हमारे विधायक सोनीपत से निखिल मदान जी ने इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने ये कहा है भाई, ये जाट जोशी की बजाय अगर ये सेक्टर 7 वाला जो मेन जीटी रोड है तो उस पर भी जगह तलाशी जा रही है। 100% इस जाम की दिक्कत को देखते हुए ये बस अड्डा 100% शहर से बाहर जाएगा और जीटी रोड पर जाएगा। इस नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा उत्सव पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 का बजट स्तर चल रहा है, तो जो ये बजट है 2025 का, लोगों को किस तरह की उम्मीदें हैं और किन-किन को फायदा होगा, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ सोनीपत जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार बहन जी, आपको भी नमस्कार और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सर, सबसे पहले 2025 का जो रिजल्ट ये विधानसभा का स्तर चल रहा है, तो किस तरह की उम्मीदें हैं और बजट कैसा? देखिए, जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बजट से पहले भी सभी विधायकों के साथ बैठ के और अलग अलग श्रेणी के व्यापारियों के साथ बैठ के, इंडस्ट्री वाले सभी साथियों के साथ बैठकर एक ऐसा बजट तैयार किया है जिससे सभी, सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग के व्यक्ति को उसका लाभ मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं और मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ 100% सबके लिए बहुत सुनहरा बजट होगा और हर वर्ग का ध्यान रख के, हर छोटी छोटी धरातल की बातों का ध्यान रख के गरीब का उसके घर तक पहुंचाने का काम ये बजट करेगा। सर, गोहाना में पश्चिमी बाईपास की मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक उस पे काम शुरू नहीं हुआ है। आपके 2 प्लान जा चुके हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गोवाना का बाईपास है, आदरणीय मुख्यमंत्री उस टाइम के मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी और जो मनोहर लाल जी ने घोषणा कर दी वो 100% होती है। अभी पिछले दिनों एक कमेटी गठित हुई है, हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो गोवाना से विधायक हैं, उनकी देखरेख में, और बहुत जल्दी गोवाना को ये बाईपास की सौगात मिलने वाली और सारा काम हो चुका है धरातल पे। यहाँ नीचे अधिकारियों की को भी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और सारी चीजें जमीन एक्वायर कर 100% जल्दी से जल्दी ये गोवाना का बाईपास, पश्चिमी बाईपास का जो मुद्दा है, जो ये 100% बाईपास बनाने जा रहे हैं। सर, जैसे सोनीपत बड़ा शहर है और इसमें जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है, तो जो बस स्टैंड है वो शहर के अंदर स्थित है, तो इसको बाहर शिफ्ट करने की बात चल रही है। देखिए, ये भी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की थी और उन्होंने पहले जाट जोशी में इसके लिए जगह निर्धारित की थी। अब पिछले दिनों विधानसभा में हमारे विधायक सोनीपत से निखिल मदान जी ने इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने ये कहा है भाई, ये जाट जोशी की बजाय अगर ये सेक्टर 7 वाला जो मेन जीटी रोड है तो उस पर भी जगह तलाशी जा रही है। 100% इस जाम की दिक्कत को देखते हुए ये बस अड्डा 100% शहर से बाहर जाएगा और जीटी रोड पर जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार लगी हुई है और ये तो मेरे हिसाब से इसमें पास भी हो जाएगा। 100% ये काम होगा। सर, आपका गाँव है दोदवा, सोनीपत गाँव में छोटा-सा पड़ता है आपका गाँव दोदवा, तो उसमें आपने खुला दरबार लगवाया था, डीसी साहब आए थे, तो किस तरह की मतलब आपने उनके सामने माँग रखी थी और कौन-कौन सी पूरी हुई? देखिए, मैं सोनीपत के जो डिप्टी कमिश्नर मनोज यादव और उनकी पूरी प्रशासन की टीम का धन्यवाद भी करता हूँ। लगातार जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि सारी सरकार गाँव में जाए और गाँव वालों से प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने जितनी भी समस्याएँ हैं, उनका निवारण करे। इससे पहले मातण गाँव में भी अभी दरबार लगाया था और अब मेरे गाँव दोदुआ में जो हमारे डीसी साहब है मनोज यादव जी, रात को वहाँ रुके और उन्होंने साइकिल से सुबह सारे गाँव वालों के साथ सारे गाँव में घूम कर तालाब देखे, जोड़ देखे, सारी स्टेडियम में गए, सारे गाँव की गतिविधियां उन्होंने खुद चेक करी है और गाँव में जितने भी विकास के कार्य हैं उन्होंने ये कहा भाई, इस गाँव में 100% सारे काम कराने का काम करेंगे। सुबह गाँव की महिलाओं के साथ योग भी किया। इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ जिससे एक संदेश गया है कि ये सरकार धरातल पर जाकर गांव में खुद लोगों के सामने जाकर सारे काम ठीक करने का काम करेगी। और मेरे गांव गांव की बात नहीं, सोनीपत में ये दरबार हर गांव में लगेंगे
जिससे सोनीपत में के हर गांव का विकास हो। गांव से विकास होता है ना, तभी पूरे जिले का नाम होता है। तो जो हमारे डीसी साहब हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का, जो वो गए भी वहां पर और वहां रात को स्कूल में ही वो सोए हैं और सारे गांवों का भ्रमण करके गांव की जितनी समस्याएं हैं प्रत्यक्ष रूप से उनको देखकर उनको सारी को ठीक करने का उन्होंने वादा भी किया है और 100% ये सारी चीजें ठीक भी होंगी। सर, कल नगर निकाय का चुनाव का जो है रिजल्ट आने वाला है, तो क्या लगता है? देखिए, मैं सोनीपत में हमारे यहाँ दो चुनाव थे, नगर निगम का उपचुनाव और खरखोदा नगर पालिका का चुनाव। 100% भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट जीतने जा रही है और मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सोनीपत में नगर निगम के चुनाव में राजीव जैन जी और खरखोदा से हीरालाल इंदौरा जो कमल का फूल था उसके प्रति काम करके 100% ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी के हाथ मजबूत करेंगे और पूरे हरियाणा में ही मेरे को नहीं लगता कांग्रेस का कहीं खाता खुलेगा। सारे हरियाणा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो नीति है, जो उन्होंने 24 घंटे काम करके दिखाया, सब लोग ये चाहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बने और विकास विकास तेज गति से होगा जब पैरेलल सरकार होगी। तो सब ने उसी पे वोट डाला है। 100% भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में और नगर परिषद और नगर पालिका के सभी चुनाव में खाता नहीं खुलने जा रहा कांग्रेस का, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, अभी होली का त्योहार आ रहा है, तो पहले होली किस प्रकार मनाई जाती थी और आज के परिवेश में होली कैसे मनाई जाती है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये होली भाईचारे का त्योहार है। इसको गांव में बड़े प्यार प्रेम से मनाना चाहिए और मैं तो लोगों से ये अपील करता हूँ कि होली फूलों की होली मनाएं। तो इससे आपसी भाई देखो, होली का जो त्योहार होता है ना, इससे भाईचारा बढ़ता है और भाईचारा बनाने के लिए हमने बहुत बढ़िया तरीके से सब लोगों के साथ मिलकर आपसी प्यार प्रेम से गांव में एक संदेश देना चाहिए। और ये रंगों का त्योहार है और रंगों के त्योहार से जब हम रंग लगा रहे हैं तो हमारे दिल भी मिलने चाहिए। तो दो छोटी मोटी सारी बातें भूल के इस त्योहार को पूरे आनंद के तरीके से मनाएं और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा भाईचारे की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है। इस विकास को इस त्योहार को बहुत बढ़िया तरीके से मनाना। धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सभी ने सुना कि सोनीपत जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा ने बताया कि 2025 का जो सेशन चल रहा है बजट को लेकर, जिसको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पेश करेंगे, इस बजट स्तर में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और विशेषकर सोनीपत जिले को इस बजट स्तर से लाभ होगा। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए हरियाणा उत्सव।